यस। सो इनिशियली हमने 11th में फर्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि टोकन्स करके हमको पाइथन में एक चीज बताई गई थी, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोकन्स। टोकन्स क्या होता है हमारे पास? दिस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, दिस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पाइथन के अंदर कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, पाइथन के अंदर छोटी से छोटी कोई भी चीज हो विच इज वर्किंग टू मेक अ बिग प्रोग्राम, टू मेक अ प्रॉपर वर्किंग प्रोग्राम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सैम्पल प्रोग्राम है यहाँ पे पाइथन का। यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर है, A1 है, इन, रेंज, यहाँ पे ये 1, कॉमा, उसके बाद ये 10, देन हमारे पास इफ, उसके बाद ये ए है, ये परसेंटेज है जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं 2, देन देयर इज डबल इक्वल्स टू। ये सब क्या है? छोटी छोटी चीजें मिलके क्या है, हमारा एक प्रॉपर वर्किंग पाइथन का क्या बनाते हैं? एक कोड बनाते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ये सब चीज का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे इन सब चीजों का अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे फॉर कुछ और काम कर रहा है, इन कुछ और काम कर रहा है, इफ कुछ और काम कर रहा है, प्रिंट कुछ और काम कर रहा है, A1 का कुछ और काम है। तो इसके लिए क्या किया है? इन टोकन्स को क्या है? स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर क्या किया है? डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? क्या कैसे डिवाइड किया है? कोई भी चीज, यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे कीवर्ड्स को, हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज, कोई भी वर्ड जो हम प्रोग्राम के अंदर टाइप कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग फॉर पाइथन, दैट इज वर्किंग फॉर पाइथन। पाइथन की खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज यूज हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? फॉर है मेरे पास, इफ है, यहाँ पे क्या है मेरे पास? उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे ये सब क्या है मेरे पास? कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे इन है मेरे पास, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं जो पाइथन उसकी ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करता है। फॉर से मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हो रहा है, इफ से मुझे चलता है कि यहाँ से क्या है? कंडीशनल सेलेक्टिव लूप चालू होने वाला है, कि यहाँ के इसके सामने एक कंडीशन होगी। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? इसका डेफिनेशन हम क्या समझेंगे? दैट एनी वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड, जिसका क्या है? पाइथन के लिए एक स्पेशल मीनिंग है, जो कि कंपाइलर समझता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए एक स्पेशल मीनिंग वो कैरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे। यहाँ पे देखो फॉर है, इन है, यहाँ पे हमारे पास देखो वाइल लूप है, ब्रेक है, तुमको पता होगा, एलिफ, फ्रॉम जब हम यूज करते हैं टू इंपोर्ट अ फाइल हम लोग यूज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होता है हम लोग बुलियन के लिए यूज करते हैं, नन यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। यहाँ पे ये सब क्या है? पाइथन कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। सेकंड हमारे पास क्या है? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? नेम्स। कौन से नेम्स? जो नेम्स हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी यूज के लिए, जो नेम्स हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A1 है, A1 क्या है मेरा? यहाँ पर एक आइडेंटिफायर है। A1 मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक आइडेंटिफायर है। सिमिलरली A यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक आइडेंटिफायर है। इनको हम क्या अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। ये जो है A1, ये पाइथन के लिए कोई स्पेशल मीनिंग कैरी नहीं करता। यहाँ पे ये जो A है पाइथन के लिए कोई स्पेशल मीनिंग कैरी नहीं करता है। सिमिलरली ये वाला A1 पाइथन के लिए कोई स्पेशल मीनिंग कैरी नहीं करता है। इसीलिए क्या है कि इनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ये आइडेंटिफायर्स हम अपने यूज के लिए क्रिएट करते हैं, अपने यूज के लिए क्रिएट करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है गाइस? उसके बाद क्या, यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर क्या होता है? ये नेम्स होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम के अंदर यूज होता है, जिसको हम अपने काम के लिए यूज करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल वेरिएबल का एक नाम डालते हैं हम लोग, हम ऑब्जेक्ट जो कुछ यूज करते हैं उसका नाम डालते हैं, क्लासेस को हम क्या करते हैं? एक नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। हम कोई लिस्ट बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं, फ्लोट बना सकते हैं, इंटीजर बना सकते हैं, फंक्शन का कुछ नाम होता है। तो जो भी उनके नाम होते हैं, नाम से कुछ भी चीज रिलेटेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। यहाँ पे हमारे पास सैंपल में कोड में दिया हुआ है A1 इज आर आइडेंटिफायर, A इज आर आइडेंटिफायर, A1 इज आर आइडेंटिफायर। ठीक है, नाउ आइडेंटिफायर जो बनाने के लिए है, बिकॉज क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये क्या है? अपने काम के लिए बना रहे हैं, अपने यूज के लिए बना रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे पाइथन ने हमें कुछ रूल्स बोले हैं। हमको क्या रूल्स बोले हैं? पहली बात,
कोई भी वेरिएबल जो है, कोई भी यहाँ पे आइडेंटिफायर है, वो कीवर्ड का नाम नहीं ले सकता है। मैं यहाँ पे क्या है, नॉट करके कोई भी एक वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ, कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकता हूँ। इफ नाम का मैं कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं बना सकता हूँ, ग्लोबल नाम का आइडेंटिफायर नहीं बना सकता हूँ। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कोई भी आइडेंटिफायर किसी लेटर दैट मीन्स डिजिट से चालू नहीं होना चाहिए, इससे चालू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजिट से चालू नहीं होना चाहिए। ये हमेशा इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डिजिट से चालू नहीं होके क्या है, हमारे पास अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर से वो चालू हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कैरेक्टर्स होते हैं एफ आई एन, यानी कि कोई भी अल्फाबेट हम ले लें ए टू जेड, उससे वो चालू हो सकता है, लेकिन इट विल नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर, इट विल नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर। यहाँ पे इसी सेकंड के अंदर क्या बोल रहा है ये कि जो भी आइडेंटिफायर बनाएंगे वो किस किस चीजों से बन सकता है, हमारे पास लेटर्स से बन सकता है, दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक, नंबर से बन सकता है, अंडरस्कोर से बनता है। कंडीशन ये है कि इट कैन नॉट बिगिन विथ अ नंबर, इट कैन नॉट बिगिन विथ अ नंबर। ठीक है, ऑल्दो इट कैन कंटेन अ नंबर। यानी कि अगर मेरे पास आइडेंटिफायर होता है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो तुम लोग अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे देखो माई फाइल, जिसके अंदर क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट इज नॉट स्टार्टिंग विद अ नंबर, इट इज यूजिंग अल्फाबेट्स, और इसके अंदर अंडरस्कोर भी हो सकता था लेकिन नहीं है, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ आइडेंटिफायर। और माई फाइल नाम का हमारे पास कोई कीवर्ड भी नहीं होता। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, इट इज स्टार्टिंग विद डी, तो हमारी सेकेंड कंडीशन, हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इट इज नॉट यूजिंग एनी कीवर्ड, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और इसके अंदर सिर्फ नंबर और हमारे पास अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर है, दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे माई फाइल अंडरस्कोर डी एस अंडरस्कोर सी एच के दिस Z2 Z0 Z9 अंडरस्कोर HJ13 JK, ये सारे हमारे क्या है कि वैलिड हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, वैलिड आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, यहाँ पे ये देखो छोटा सा क्या है, डैश है, विच इज अ स्पेशल कैरेक्टर। तो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या है, दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पे ये क्या है, मेरा देखो एक नंबर से चालू हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरा डिजिट से चालू हो रहा है, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ब्रेक क्या है, ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है, तो इसलिए क्या होता है कि ये हमारा बिकॉज ये कीवर्ड है, तो इसीलिए हम इसको एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास देखो डॉट है, डॉट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, दैट मीन्स इस आइडेंटिफायर में डॉट का यूज हुआ है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। गाइज आर वी क्लियर विद दिस? नीचे पूछ देखो, आपके पास पोल आएगा, कोई डाउट है यहाँ तक? ये पूरा 11th का है। एनी डाउट्स? तनिष डाउट है आपको? नीचे देखो तनिष, पूल आया होगा। यस, चलो देन इसके बाद क्या है, हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट टोकन के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने अभी क्या समझ लिया, हमने यहाँ पे अभी तक समझ लिया कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ये दो चीजें हमने समझ ली है। थर्ड हमारे पास किसके अंदर कैटेगराइज किया है, हमारे टोकन्स को, हमारे टोकन्स को कैटेगराइज किया है लिटरल्स में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल्स? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल्स? लिटरल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। स्ट्रिंग क्या होती है, हमारे पास सीक्वेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय या तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स। हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स को समझने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास रहता है, तो हम क्या करेंगे उसका उसको कंसिडर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। नाउ नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कोट्स के अंदर, जब हम एक स्ट्रिंग को बनाते हैं सिंगल कोट्स के अंदर जब हम बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है एक सिंगल लाइन का स्ट्रिंग, जो कि एक पूरी लाइन है, जो कि एक सिंगल लाइन के अंदर कंटेन हो रही है। इंक्लोजिंग कोड शुड बी ऑन द सेम लाइन, और उसी के अंदर उसको खत्म करना है। यहाँ पे हमारे पास देखो एग्जाम्पल है, यहाँ पे डबल कोट्स का एक एग्जाम्पल है मेरे पास,
इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, बिकॉज क्या है, ये एक ही सिंगल लाइन के अंदर स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है। दैट मीन्स कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास डबल कोट्स है, यहाँ पे तुम एग्जांपल डायरेक्टली देख सकते हो कि मैंने डबल कोट्स के अंदर इसको स्टोर किया है। नाउ वी हैव ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स का मतलब क्या होता है, हम ट्रिपल कोट्स गाइस हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है प्रोग्राम के अंदर, हमें एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये देखो ट्रिपल कोट्स यहाँ पे यूज हुए हैं। और यहाँ पे एक और चीज हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर जाके भी अगर हम लिखेंगे ना, तो ये क्या कंसिडर करेगा, उसको एक ही स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, इसको क्या करेगा, एक ही स्ट्रिंग हमको कंसिडर करेगा। यहाँ पे हमारे पास देख लिया हमने सिंगल कोट्स है जो कि एक लाइन के अंदर स्टार्ट होना चाहिए, एक ही लाइन में खत्म होना चाहिए। सिमिलरली डबल कोट्स के अंदर अगर होता है तो भी वो एक लाइन और दूसरी लाइन के अंदर खत्म होना चाहिए। ट्रिपल कोट्स हमारे पास क्या है कि हमको ऑप्शन देता है कि उसी जो स्ट्रिंग है उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी को हम नेक्स्ट लाइन के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ इसको और बाइफर्केट किया है किस किस के अंदर, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग के अंदर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे एक चीज क्या हमने देखी कि यहाँ पे ये मेरे पास एक सिंगल लाइन में है, लेकिन व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रिंग को क्या है अलग अलग लाइन में रखूं और ट्रिपल कोट्स भी जो है, ट्रिपल कोट्स भी है यूज ना करूं। मैं क्या यूज करूंगा, मैं डबल कोट्स से यूज करूंगा और सबको अलग अलग लाइन में भी लिखना चाहता हूँ। उस कंडीशन में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, स्लैश। उस कंडीशन में मुझे यूज करना पड़ेगा दिस स्लैश। जब मैं ये स्लैश यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अपनी ये जो स्ट्रिंग थी यहाँ से डबल कोट्स के अंदर ही कंटिन्यू कर सकता हूँ, डबल कोट्स के अंदर कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसको हम क्या करते हैं अब एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। सो कमिंग टू आवर प्रोग्राम, हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम पे आते हैं अभी। गाइस मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, मेरे को आप बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं। गाइस पूल्स में आंसर बता दो कि आप सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी, एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है सबको। यस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, हमने क्या देखा, मैंने बोला था कि पहले तो एक क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट वन लेते हैं और इसको मैं क्या सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करता हूँ। मैंने बोला इसको मैं हेलो वर्ल्ड बोल देता हूँ, ठीक है। इसको अब मैं देखो प्रिंट करूंगा ना तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पाइथन को। यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, रन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ और रन होने के बाद देखो यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट देगा मुझे हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे मुझे ये आउटपुट क्या देगा, हेलो वर्ल्ड का आउटपुट देगा। इसने मुझे देखो आउटपुट दिया है हेलो वर्ल्ड का। नाउ मैं क्या देखता हूँ, डबल कोट्स देखता हूँ, टेक्स्ट टू में क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल कोट्स क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं क्या बोलता हूँ, हेलो गाइस। यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये देखो सिंगल लाइन के अंदर ही मुझे परमिशन दे रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मैंने नहीं किया है इसीलिए आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे टेस्ट टू, यहाँ पे मैं रन करता हूँ सेव करके, तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे टेस्ट टू मुझे आउटपुट में मिलेगा। सही है गाइस, यहाँ पे ये मुझे टेस्ट टू में आउटपुट मिला। नाउ इसके अंदर देखो मैं एक चीज क्या करता हूँ, अब मैंने डबल कोट्स को क्या किया, एंटर मारा। अब मैंने क्या किया, डबल कोट्स को एंटर मारा, तो देखो पाइथन मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एरर है। क्या एरर है, एंड ऑफ लाइन एरर, ईओएल एरर। नाउ ईओएल एरर क्या है, यहाँ पे एंड ऑफ लाइन एरर क्या बोलता है कि बिकॉज मैं डबल कोट्स यूज कर रहा हूं तो मुझे इस डबल कोट्स का एंडिंग कोट भी इसी लाइन के अंदर देना है, लेकिन ऐसा नहीं मिला उसको, तो इसने डायरेक्टली मुझे क्या दिया, एंड ऑफ लाइन एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसको सक्सेस करूं, इसको मैं चाहता हूं कि सक्सेस करूं, तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, एक फॉरवर्ड स्लैश में यूज कर सकता हूं। जब मैंने यहाँ पे देखो फॉरवर्ड स्लैश डाला तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, पाइथन ने क्या किया, एरर को हटा दिया।
ऑटोमेटिकली पाइथन ने देखो एरर को हटा दिया। अब इसी को देखो जब मैं सेव करूंगा ना तो सेम चीज आएगी विद द कंटिन्यूएशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाइथन विल रन दिस कोड। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन के अंदर आया है। इसको मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मैं स्पेस डाल के ये चीज करूंगा तो तुमको यहाँ पे एग्जैक्टली स्पेस के साथ ये चीज दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन एरर आज के बाद तुमको कोई भी पूछेगा, दैट मीन्स कि एंड ऑफ लाइन एरर हमेशा डबल कोट्स, और सेम चीज विद द सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लास्ट के अंदर उसको उसी लाइन में खत्म नहीं करते हैं, दैट विल पाइथन विल जनरेट अ एंड ऑफ लाइन एरर। एंड ऑफ लाइन एरर जनरेट करेगा, लेकिन अगर उसको मुझे अवॉइड करना है तो आई कैन यूज अ फॉरवर्ड स्लैश। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल कोट्स? ट्रिपल कोट्स हमारे पास देखो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट लाइन में भी जाए और मैं एंड ऑफ लाइन भी नहीं डालूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो पीपल। यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, वेलकम टू CS क्लास। यहाँ पे मैं डालता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो ट्रिपल कोट्स के साथ खत्म कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा, अब इसको कोई एंड ऑफ लाइन एरर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको पता चल रहा होगा कि ट्रिपल कोट्स की क्या वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, ये एंड ऑफ लाइन एरर कंटेन नहीं करेगा। तो जब मैं टेस्ट 3 को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो बिना एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के भी ये ऐसा का ऐसा ही चीजों को प्रिंट करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू CS क्लास, हाउ आर यू। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ पे आपको वापस एक पूल आएगा गाइस, पूल के अंदर आपको बताना है मुझे। समझ में आ गया ये वाला पार्ट, स्ट्रिंग वाला? बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वाला पार्ट हमको क्लियर हो गया है किस तरीके से यहाँ पे ये चीज काम करती है। नाउ इसी के अंदर हम क्या देखते हैं, एक हमने पढ़ा था 11th में एस्केप सीक्वेंस। हो सकता है बहुत कुछ कुछ बच्चों को डाउट हो और कुछ कुछ बच्चों को आता हो। ठीक है, इसके अंदर हम एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है गाइस, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या है हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक स्लैश, अगर मैं क्या करूंगा, किसी भी वर्ड के आगे बैक स्लैश डालूंगा तो ऑटोमेटिकली पाइथन को लगेगा ये जो बैक स्लैश है भाई, ये तो एंड ऑफ लाइन एरर अवॉइड करने के लिए लगा रहा है, लेकिन मुझे तो वो प्रिंट करना था। और सिमिलरली अगर समझ लो सिंगल कोट है, अगर मैंने कहीं पे सिंगल कोट यूज किया है तो पाइथन समझेगा कि ये तो क्या है, ये स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए कोड डाल रहा है, ये तो स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए कोड डाल रहा है, यानी कि इसको ये चीज दिखेगी नहीं। ये क्या करेगा, इसको एक कीवर्ड की तरह यूज करेगा। सिमिलरली विद द डबल कोट्स, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कोई बैक स्पेस हो गया, हमारे पास अगर मेरे को न्यू लाइन चाहिए, अगर मुझे एंटर दबाना है तो एंटर दबाऊंगा तो एंड ऑफ लाइन एरर आ जाएगा, और उसको अवॉइड करने के लिए फिर मुझे एंड ऑफ लाइन के लिए वो चीज लगानी पड़ेगी, स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर मुझे वो चीज नहीं यूज करनी है तो मैं इसको ऐसे एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकता हूँ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप सीक्वेंसेस? इसका तुमको क्या है, एक बेसिक 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ अगेन वी डायरेक्ट टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग विंडो। ठीक है, नाउ वी कम हियर। तो इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देखी, लेकिन अब इसमें क्या है समझ लो। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटा के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद हेलो गाइस, टूडेज के लिए मुझे सिंगल कोट डालना है, टूडेज क्लास इज पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन। तो यहाँ पे हुआ क्या आप देख सकते हो, देखो मेरे को ना ये वाला चीज जो था मुझे तो उसके लिए चाहिए था, मुझे किसके लिए चाहिए था ये चीज, अपने स्ट्रिंग के अंदर चाहिए था, लेकिन पाइथन ने इसको क्या समझा, इसने पाइथन ने इसको समझा कि भाई ये जो है ये तो इस स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए है, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है और यहाँ का फिर वो कंसिडर नहीं करेगा। और ये इवन दो क्या है कि यहाँ पे मैं सिंगल स्ट्रिंग यूज करूंगा, यहाँ पे अगर मैं सिंगल स्ट्रिंग यूज भी करूंगा ना तो यहाँ पे देखो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी देखो एक फ्रंट स्लैश डालता हूं, तो फ्रंट स्लैश डालते ही इसने देखो पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा
तो अब देखो ये मुझे क्या देगा, स्लैश नहीं देगा मुझे, यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी देगा। ये मुझे स्लैश नहीं देगा, तो यहाँ पे स्लैश जो है वो क्या यूज हो रहा है, एज अ एस्केप सीक्वेंस। सिमिलरली मुझे सिर्फ एक बेसिक सा स्लैश यूज करना है। समझ लो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला है कि भाई मुझे क्या है, एक बेसिक सा स्लैश यूज करना है। मुझे क्या करना है, बेसिक सा स्लैश यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम चीज इसको रन किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाले पाइथन के अंदर स्लैश आ गया है, ये वाले पाइथन के अंदर स्लैश आ गया है, लेकिन तुम्हारा पाइथन शेल है, तुम्हारा पाइथन शेल जो है वो कई बार हो सकता है कि इस स्लैश को कंसिडर ना करे। टू अवॉइड इट, टू अवॉइड इट आप क्या कर सकते हो, इसको डबल स्लैश डालोगे। आप इसको डबल स्लैश डालोगे तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आपका सिंगल स्लैश आएगा। ये एनाकोंडा है गाइस, ये एनाकोंडा कंपाइलर है, दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट अपग्रेडेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल स्लैश आ जा रहा है। सिंगल स्लैश क्या है, डबल कोट्स के अंदर भी आ जा रहा है। ओके, और वन ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, वो वापस आ जाएंगे तनिष्का भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डबल स्लैश हमको यूज करना है। तो सिमिलरली क्या है कि समझ लो मुझे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक गैप देना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या है, गैप देना है, यहाँ पे इतना मुझे गैप देना है। तो इसके लिए क्या है, मैं क्या करूंगा, ऐसे स्पेस स्पेस नहीं मारूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक टैब वाला एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे मुझे एक टैब जनरेट होके मिलेगा। यहाँ पे देखो ये 4 स्पेसिस का टैब मेरे को जनरेट होके मिलेगा। ये टैब मेरे को क्या करेगा, 4 स्पेसिस का जनरेट करके देगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो सारे एस्केप सीक्वेंस है, मैं इसी तरीके से उनको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या एस्केप सीक्वेंस है मेरे पास। जस्ट गो थ्रू इट, एक बार आप लोग देख लो। नई लाइन के लिए स्लैश एन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये आपको 3 समझने की जरूरत नहीं है, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो। सबका हो गया रीड करके। राइट ना, इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से अब क्या है, ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद क्या है, हम थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वी हैव न्यूमेरिक लिटरल्स। हमने देखा था, हमने जो कैरेक्टर्स वाले जो भी चीज़ थे वो स्ट्रिंग के अंदर कैसे काम करते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज पाइथन के साथ कैसे काम करती है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू। कोई भी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि हमारे पास बिना डेसिमल के रहती है, इट कैन बी -1, -2, -3, देन 0, 6, 7, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंट से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर से। दीज आर इंटीजर लिटरल्स। और यहाँ पे देखो गाइस, साइंड इंटीजर्स बोला गया है, साइंड यानी कि क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस को प्लस भी कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेशन। ये क्या है, साइंड इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव है इसके सामने और इसके सामने पॉजिटिव है, यानी कि एवरी इंटीजर हैव अ साइन इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट उनके में डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सबसे बेसिक होता है डेसिमल फॉर्मेट, जिसके अंदर हम डेली यूज में हम पैसों में यूज करते हैं, हम काउंटिंग में यूज करते हैं। 0 to 9, यहाँ पे क्या होगा गाइस, डिजिट्स 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे पास कितने, 10 डिजिट्स बनते हैं। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4, दिस इज द इंटीजर। ये एक इंटीजर है। ये इंटीजर जो हैं ये हमने फॉर्म कर लिए। नाउ इसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ फॉर्म है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ऑक्टल फॉर्म।
ऑक्टल फॉर्म क्या बोलता है मेरे को, हम जो यहाँ पे वैल्यू 0 to 9 यूज कर रहे थे ना, इसके अंदर हम वैल्यू कहाँ से यूज करेंगे, सिर्फ 0 to 7, 8 and 9 आर इनवैलिड डिजिट्स इन ऑक्टल फॉर्म, यानी कि 0 to 7 जो है ऑक्टल फॉर्म यूज करता है, 0 to 7 ऑक्टल फॉर्म यूज करता है। और ऑक्टल नंबर जो भी होगा ना, उसके हमेशा सामने एक 0 और ओ लिखा होगा। यहाँ पे देखो, इससे हमें पता चल जाता है 0 और ओ के सामने लिखने से कि 0O35 35 यहाँ पे क्या है, ऑक्टल फॉर्म में है। 0O यहाँ पे 77 क्या है, एक ऑक्टल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है। इसको हम और डेप्थ में गाइस आगे पढ़ेंगे। ये फिलहाल 11th में था, तुम्हारे 12th के अंदर इसका ज़्यादा यूज नहीं आएगा। सिमिलरली हमारे पास हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल हमको क्या बोलता है, 0 to 15, 0 to 15 हमको बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि 9 के बाद तो 10 आ जाता है, तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, हम 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए यूज करते हैं। एक बार इसका हम टेबल बना लेते हैं। हम देखते हैं 0 को तो नंबर 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को भी 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद 2 को भी 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को भी 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ से क्या है, सो ऑन यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही 9 को हम 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आया 10, तो 10 को तो 10 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि 10 क्या है हमारा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो हेक्साडेसिमल उसको क्या करता है, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है कैपिटल ए, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल बी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 10 12 को यूज करने के लिए सी, एंड सो ऑन। एंड जैसे ही 15 तक हम पहुंचते हैं, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है एफ, 15 तक को यूज करने के लिए यूज करता है एफ। यहाँ पे गाइस इतना ही समझना है इसको, इससे ज्यादा बिल्कुल समझने की कोशिश मत करना, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अगर किसी को अलग से ये चीज समझनी होगी तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं समझना है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें क्या है, डिजिट्स और लेटर्स यूज होते हैं। एक होता है 0 to 9 और A to F, और A to F हमको क्यों यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अंदर हेक्साडेसिमल को हम कैसे समझते हैं, इसके आगे एक नंबर होता है 0 एंड x, 0 और x इसके अंदर क्या होता है, यूज होता है, 0 और x इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास ये थे इंटीजर नंबर, लेकिन हमारे पास अगर डेसिमल नंबर होते तो क्या होता, हम यूज करते फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट हमको क्या देता है, डेसिमल पॉइंट के बाद भी लिखने की छूट देता है। हम एक डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद उसको क्या है, यूज कर सकते हैं। नाउ डेसिमल पॉइंट के अंदर हमारे पास दो टाइप के डेसिमल पॉइंट होते हैं guys। हमको पता है एक होता है हमारा बेसिक डेसिमल, -13.0, 0.75। पाइथन इतना स्मार्ट है कि इसके आगे अपने आप 0 लगा लेगा। इसके अंदर भी क्या करेगा, 7.0 ले लेगा इसको। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट है हमारे। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब क्या है, ये 13.0 आया, 13.0 कैसे आ सकता है हमारा, 26 डिवाइड बाई 2 में करूंगा ना तो मेरे को 13.0 आएगा। 0.75 मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं 1.5 को 2 से डिवाइड करूंगा या 3 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मुझे आंसर 0.75 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्म होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमको पता है तुम सारे लोग साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो, तो हमको ये चीज पता होती है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.17 इंटू 10⁵ यहाँ पे ई जो है ये एक्सपोनेंशियल के लिए है, और इससे ये रिप्रेजेंट करता है दैट वी आर हियर स्टार्टिंग 0 पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअल में पाइथन को क्या लगा है, 10, यहाँ पे रेस टू के लिए गाइस मैं ये यूज कर रहा हूँ, 10⁵, 10⁵। यहाँ पे पाइथन क्या समझेगा, इट इज दिस। लेकिन पाइथन को समझाने के लिए हमें उसको कैसे लिखना पड़ेगा, एक ई लगाना पड़ेगा। सिमिलरली 3.0 इंटू 10⁵2, 0.6 इंटू 10⁴। तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर होता है। देन थर्ड हमारे पास जो न्यूमेरिक लेटरल में आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। देन ए प्लस बी जे, यहाँ पे जे जो है हमारा इमेजिनरी नंबर है। हमको पता है कि इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है, √-1 के हिसाब से होता है। देन इसके अंदर हमको पता है दैट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। नाउ इफ आई ऐड अ नंबर that is complex number a plus bj and another complex number x plus yj, यानी कि a plus x को that is the real part will be added and b plus y यानी कि उसके imaginary part को अलग से add किया जाएगा।
जो साइंस स्टूडेंट्स है उनको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन वी हैव बूलियन लिटरल। नाउ व्हाट बूलियन लिटरल डज इज, बूलियन लिटरल हमारा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर करता है। इट ओनली स्टोर ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। बूलियन तुमने जहाँ पे भी देखा ऑटोमेटिकली समझ लेना भाई ये हाँ और ना की बात करने की कोशिश कर रहा है। देन वी हैव अनदर स्पेशल लिटरल। जो स्पेशल लिटरल है ना दैट इज नन। नन का इंपॉर्टेंस तुमको क्या फंक्शंस में समझ में आएगा गाइस। नन का इंपॉर्टेंस जब तुम फंक्शंस वाला चैप्टर समझोगे ना तो उसके अंदर तुमको नन का एक्चुअल में इंपॉर्टेंस पता चलेगा। बट फॉर हियर सेक हम टोकन्स के अंदर जब पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि नन जो है वो एक स्पेशल टाइप का लिटरल होता है जिसका मतलब होता है नथिंग। इट इज एन एम्प्टी, एब्सेंस ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं उसको। एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, यहाँ पे हम कुछ भी स्टोर नहीं करके रखा है। हम स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फिलहाल के लिए कुछ स्टोर करके नहीं रखा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे हमारे पास पाइथन के पास क्या है, टपल्स और लिस्ट भी है, उसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास टोकन्स के पास क्या है, अलग एक और चीज है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस से एडिशन होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन होता है, इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, रिमाइंडर निकलता है मॉड्यूलस से। गाइस मॉड्यूलस वाला पार्ट सबको पता है, मॉड्यूलस कैसे काम करता है गाइस मैं एक बार पूछूंगा सबसे। पूल्स देखो एक बार, सब एक बार पूल देखेंगे नीचे। क्या सबको मॉड्यूलस पता है कि किस तरीके से मॉड्यूलस काम करता है? राज, तनिष, तनिष, यस तनिष को ही पता है कैसे काम करता है, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक होता है डबल मल्टीप्लीकेशन। इससे मुझे पता चलता है आई एम टॉकिंग अबाउट पावर। इफ आई राइट 3 डबल मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ 3 रेज टू 2, मतलब कि 3 इंटू 3। यहाँ पे मेरे पास एक डबल है, डबल डिवाइड है। ये मुझे क्या करके देता है, मुझे डिवाइड करके देता है विदाउट एनी वैल्यू आफ्टर डेसिमल। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 डिवाइड बाई 2, 3 डबल डिवाइड बाई 2, तो मुझे आंसर में लाके देगा 1.0, नॉट 1.5। अगर मैं उसके सामने सिर्फ लिखूंगा 3 डिवाइड बाई 2 तो मुझे वो आउटपुट लाके देगा 1.5। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 3 डबल डिवाइड बाई 2 तो मुझे आउटपुट में आंसर लाके देगा 1.5। सिमिलरली देखो मेरे पास बिट वाइज ऑपरेटर है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, मेरे पास बिट वाइज ऑपरेशन करने का मेरे को फ्रीडम देते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर आई थिंक गाइस तुमको लास्ट 11th में नहीं पढ़ाया होगा। दिस इज बिकॉज तुम्हारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसको हम एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, इसको सेपरेटली एक बार हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक बेसिक समझ लो कि यहाँ पे जो भी दो नंबर्स के ऊपर या दो ऑपरेंट्स, जहाँ पे जिसके ऊपर भी ऑपरेटर्स काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट्स, ठीक है। तो उसमें जो भी दो ऑपरेंड्स के ऊपर ये काम करता है तो उसमें क्या करता है, ये उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन करता है। उसके ऊपर क्या करता है, बिटवाइज ऑपरेटर करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3 और 2 के ऊपर मैंने बिटवाइज ऑपरेटर लगाया तो पहले क्या होगा, 3 का एक बाइनरी वैल्यू निकलेगा, 2 का एक बाइनरी वैल्यू निकलेगा, एंड पोजिशनल वाइज उनके ऊपर क्या होगा, ऑपरेशन होगा। बिट वाइज ऑपरेटर होगा, यानी कि हर बिट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ऑपरेशन होगा। यहाँ पे ये एंड है तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में एंड होगा, यहाँ पे ये है तो इन दोनों के बीच में नॉट होगा, यहाँ पे ये और है तो यहाँ पे क्या होगा, और होगा। यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्सिफाई नहीं करना है गाइस। यहाँ पे अगर आपको समझ में आया तो समझ लो, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर होता है जिससे हम वैल्यूज को शिफ्ट कर सकते हैं, एक वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए, एक वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए। देन वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये क्या चेक करने के लिए होते हैं, क्या जो वैल्यू है उसकी पोजीशन से रेफरेंस करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ दैट ए इज बी, मैं बोलता हूँ ए मेरे पास एक वैल्यू है और मैं बोलता हूँ बी एक वैल्यू है, और वो दोनों क्या है, ए की वैल्यू है। बी के अंदर भी 3 है, ए के अंदर भी 3 है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ए और बी दोनों को पॉइंट कर रहे हैं, ए और बी दोनों को पॉइंट कर रहे हैं 3 को। तो यहाँ पे ए इज एब्सोल्युटली इज बी। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे पास समझ लीजिए ए है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 3 है। सिमिलरली मेरे पास बी है, उसके अंदर भी क्या वैल्यू है, 3 है। तो हमको पाइथन में लास्ट ईयर पढ़ाया था कि पाइथन जो है वो स्पेसेस वाइज काम नहीं करता है,
वो कैसे काम करता है, पॉइंटिंग वाइज काम करता है, यानी कि ए जो है वो एक्चुअली वैल्यू 3 स्टोर नहीं करता है। ए क्या करता है, एक वैल्यू पहले से यहाँ पे रहती है 3, उसको पॉइंट करता है। सिमिलरली मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 3, तो b भी जो यहाँ पे वो 3 को पॉइंट कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, 3 को यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या पता चलता है, ए भी क्या है, बी को पॉइंट कर रहा है, बी भी ए भी क्या है, 3 को पॉइंट कर रहा है, बी भी 3 को पॉइंट कर रहा है। तो ए इज ऑटोमेटिकली इज बी। यहाँ पे अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे आंसर ट्रू और फॉल्स के अंदर आएगा, एंड इन आर केस मुझे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। सिमिलरली मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स रहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स मुझे क्या बताते हैं कि कोई चीज ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, देन वी हैव डबल इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो गाइस डबल इक्वल्स टू होगा, ये क्या है, डबल इक्वल टू है, यहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर इस तरीके से हो गया। देन आई हैव नॉट इक्वल्स टू। ये रिलेशनल और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मुझे ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट देते हैं, ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट देते हैं। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर और अच्छे से समझेंगे हम लोग जब हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स के ऊपर आएंगे, इफ और एल्स के ऊपर आएंगे, कंडीशंस के अंदर। देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे कौन कौन से हैं, एंड है और है। एंड क्या करता है गाइस, एंड और का ट्रुथ टेबल किसको आता है, चलो मुझे ये बताओ, कोई मुझे एंड और का ट्रुथ टेबल बता सकता है, एनीबडी नोज एंड का या और का ट्रुथ टेबल? यश को आता है, निशित को भी आता है, राज, गौरव, तनिष, आपको याद है? गौरव को याद नहीं है, ठीक है, बाकी थोड़ा सबको बहुत याद है। याद है क्या हुआ निशित? सर, थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि बाद में लेंगे, बिकॉज क्या है कि आज जो हमको लेक्चर एक अटेंड करना है ना 8 बजे, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इनको हम क्या करेंगे, तुम्हारी अलग से क्लास लेके इसको क्या है क्लियर आउट करेंगे इस चीज़ को, बिकॉज क्या है यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम यहाँ पे रिवाइज करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ तुमको, इसको हम डीपली क्या है अलग से 20 to 25 मिनट्स के एक सेशन में कवर करेंगे। जिसके जो पुराने डाउट्स है ना, मेरे को तुम क्या करोगे, मैं तुमको ये चीज़ ग्रुप में भेजूंगा सबसे पहले, और ग्रुप में भेजने के बाद क्या है कि तुम लोग एक बार रीड करके पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा देन आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो किसमें गई है, ए के अंदर। 2 की जो वैल्यू गई है वो किसके अंदर गई है, ए के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देन आई हैव मेंबरशिप ऑपरेटर। यहाँ पे देखो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में था इन, ये देखो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में था इन। इन देखो मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे A1 जो है यहाँ पे क्या है, इस रेंज की वैल्यू लेता है, यानी कि A1 के अंदर सबसे पहले वैल्यू 1 आएगी, A1 के अंदर फिर वैल्यू 2 आएगी, यानी कि इन्हें बोलता है कि जो भी फॉर चल रहा है ए को एक ऐसे क्या है वैल्यू देते जाओ, यानी कि रेंज के अंदर से वैल्यू देता रहता है। सिमिलरली मैं और भी जगह इन यूज करता हूँ जहाँ पे मुझे चेक करना होता है, तो यहाँ पे इन और नॉट इन, इनकी भी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, ट्रू और फॉल्स के अंदर। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और नॉट इज, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एंड और यानी कि क्या है, दो कंडीशन को कंपेयर करता है, क्या दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ एंड और वाले का, कि अगर मुझे बच्चों की एक टीम बनानी है, मुझे एक बास्केटबॉल टीम बनानी है बच्चों की, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि बच्चों के जो क्लास है ना वो सिर्फ 11th से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 11th क्लास से ऊपर वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके मार्क्स 75 से ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन हुई। पहली कंडीशन ये है कि एक तो क्लास 11th होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि मार्क्स 75% होने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं उन दोनों के बीच में ये एंड ऑपरेटर लगाऊंगा ना, अगर उन दोनों के बीच में मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा ना, तो क्या होगा, ये एंड ऑपरेटर बोलेगा कि मेरी जो क्लास वाली कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए, और मेरी जो मार्क्स वाली कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए। लेकिन उसी की जगह मैं और ऑपरेटर लगाऊंगा ना, तो ये बोलेगा कि नहीं यार, अगर क्लास, या तो क्लास ले लो या तो मार्क्स ले लो, अगर तुम क्लास के अंदर 11th हो जाते हो तो तुमको मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम क्लास 11th नहीं हो लेकिन तुम्हारे मार्क्स 75 से ऊपर है, तो भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो बास्केटबॉल टीम के अंदर।
तो इस तरीके से तुम्हारा एंड और काम करता है और ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट देता है। देन वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर जो हमको ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट देते हैं। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स गाइस हमारे पास रहते हैं जो एक शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। हमको पता है, हमने ये चीज़ 11th में पढ़ी है। 11th में x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पढ़ी है हमने। यहाँ पे इससे मैं क्या समझता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार इसको साइज में इंक्रीज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको देखो क्या समझता हूँ, यहाँ पे एक बार देखोगे आप तो यहाँ पे ये वाला जो x है ये क्या है, प्रीवियस वैल्यू। ये जो x है हमारे पास न्यू वैल्यू। यहाँ पे अगर x मेरे पास होता 4, यहाँ पे समझ लो x की वैल्यू 4 है। ये स्टेटमेंट रन होने के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी कि इस स्टेटमेंट को क्या है, मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब भी क्या होगा, सेम। इसके अंदर भी यही बोलेगा कि x की जो न्यू वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू, उसके अंदर 1 ऐड कर दो और उस 1 को ऐड करने के बाद उसके अंदर वापस स्टोर कर दो, उसको वापस स्टोर कर दो। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर क्या है क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या होगा, इनके ऑपरेशंस के इफेक्ट हमको पता चलने लग जाएंगे, इसके ऑपरेशंस के पता चलने लग जाएंगे हमें काम, ठीक है। देन आई हैव पंचुएटर्स। पंचुएटर्स का बेसिक मीनिंग है जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, अपॉस्ट्रोफी, डबल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स है, यहाँ पे हैश है, स्लैश है, ब्रांचेस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रेसेस, एट द रेट, कॉमा, कोलन, डॉट, इज इक्वल टू, ये सारे अपॉस्ट्रोफी, यहाँ पे ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये क्यों यूज होते हैं, टू ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस। हमारे जो प्रोग्राम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। यहाँ पे ये 5 टॉपिक्स गाइज हमने पढ़ लिए हैं। टोकन्स के अंदर अभी डाउट है गाइज किसी को कि टोकन्स का मतलब क्या है, कैसे ऑपरेटर्स किस कौन कौन से होते हैं, पंचुएटर्स कौन कौन से होते हैं, लिटरल कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर किसी को डाउट है। गौरव ने बैक दबा दिया लग रहा है। ओके गाइस, सबके पास पोल आया होगा, कोई डाउट? राज, यश, राज, राज, ओके। यश को कीवर्ड समझना है, ठीक है। राज कहाँ पे है, राज? राज का अभी तक रिस्पांस नहीं आया है मेरे पास। राज, कुछ नेटवर्क इशू होगा। देखो यश, कीवर्ड्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एनीथिंग इन द प्रोग्राम जो कि क्या है, एक स्पेशल मीनिंग कैरी करता है पाइथन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये प्रोग्राम है ना, यहाँ पे देखो फॉर है ना, फॉर से क्या है, इसको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, एक फॉर लूप चालू होने वाला है। इफ से इसको पता चलता है कि इफ क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कंडीशन वाला, कि इसके आगे कंडीशन आने वाली है। प्रिंट जो है ना, प्रिंट बोलता है कि यहाँ पे यूजर जो है कुछ प्रिंट करना चाहता है। तो ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे रेंज, यहाँ पे क्या है, रेंज से पता चलता है यहाँ पे एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स आने वाला है। तो इन सब से क्या पता चलता है पाइथन को कि यहाँ से कुछ काम होने वाला है, जिसको क्या है पाइथन को करना है। ये क्या है, स्पेशल मीनिंग अपने साथ कैरी करते हैं। स्पेशल मीनिंग क्या करते हैं, कैरी करते हैं। राइट, बहुत अच्छा डाउट था गौरव आपका। सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू के अंदर क्या डिफरेंस है? पहले यश का एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं। यश, आपको देखो मैं एक और प्रोग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है। यश को क्लियर हो गया ये चीज। यहाँ पे यश एक और बार देख लो आप, यहाँ पे देखो क्या है, DEF। DEF मेरा क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये क्या है, कीवर्ड है। प्रिंट मेरे पास क्या है, ये कीवर्ड है। CU मेरा कोई कीवर्ड नहीं है, ये मेरा एक आइडेंटिफायर है। सिमिलरली देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक और देखो प्रिंट आया।
ये मेरा एक कीवर्ड है, इफ मेरा कीवर्ड है, प्रिंट मेरा कीवर्ड है, एल्स मेरा कीवर्ड है, प्रिंट मेरे पास एक और कीवर्ड है। ये बाकी सारे जो भी है ना, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये बाकी सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। ए बी, ये सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड। ये हमारे पास ये हैं आइडेंटिफायर। सी यू ए और बी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है। कमिंग टू गौरव का डाउट, गौरव का डाउट क्या है हम ले लेते हैं एक बार। गौरव का क्या डाउट है हमारा, सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू के बीच में क्या फर्क है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जैसा कि यार हम देख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि a को मैं क्या कर रहा हूँ, a के अंदर 15 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लिख दूँ ना a डबल इक्वल्स टू 15, ए डबल इक्वल्स टू 15, तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि अब ये कंपेयर कर रहा है। अब क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है कि क्या ए के अंदर 15 स्टोर है कि नहीं। और डबल इक्वल्स टू क्या है, हमने अभी अभी देखा था, डबल इक्वल्स टू इज अ टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो बिकॉज ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू ये किसके अंदर देगा, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये क्या देगा, इसका आउटपुट देगा। गौरव आपका डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे। सिंगल इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके अंदर वो 15 स्टोर करेगा। डबल इक्वल्स टू कंपेयर करेगा वैल्यू को, और कंपेयर करने के बाद आपको वैल्यू बताएगा। ओके, कूल इनफ। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक बार बैकबोन देख लेते हैं, प्रोग्राम का बैकबोन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम थोड़ा क्या है, फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि काम कैसे करता है तुम्हारा प्रोग्राम। सबसे पहले क्या है देखो, हैश वाली चीजें हैं। नाउ ये हैश हमें क्या बोलता है कि इट इज अ टाइप ऑफ कमेंट। हम कमेंट क्यों यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए, अपने प्रोग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस प्रोग्राम शोज द प्रोग्राम्स कंपोनेंट, यानी कि ये प्रोग्राम जो बनाया गया है प्रोग्राम के कंपोनेंट को शो करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज फॉलोज। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के बाद से सी यू फंक्शन का डेफिनेशन चालू होने वाला है। और यहाँ पे ये जो दो लाइन है ना गाइस, पाइथन को नहीं दिखेगी। यहाँ पे ये दोनों लाइन पाइथन को नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि ये कमेंट्स है और इसके सामने हैश लगा हुआ है। यहाँ पे देखो डी ई एफ है, डी ई एफ मेरा पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ से एक फंक्शन डेफिनेशन चालू होने वाला है। फंक्शन डेफिनेशन चालू होने वाला है, इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। और डेफिनेशन हमारा क्या है, कीवर्ड है। सी यू क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसको क्या है, बनाया गया है हमारा काम करने के लिए, यूजर का काम करने के लिए क्या है, इस फंक्शन को बनाया गया है। और ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रन कर रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट को रन कर रहा है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टाइम टू से गुड बाय, यही इसका काम है सिर्फ। यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से ये कमेंट हुआ, ये हुआ, ये डेफिनेशन आया। गाइस हमेशा क्या होगा, जो जितने भी फंक्शन हम बनाना चाहते हैं प्रोग्राम में, वो सारे फंक्शन हमेशा सबसे ऊपर आएंगे। सारे फंक्शन क्या होंगे, सबसे ऊपर आएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो भी फंक्शंस बनाने के बाद, जो भी फंक्शन बनाने के बाद उसके बाद क्या होता है, हमारा टॉप लेवल कोडिंग्स आते हैं। मेन लेवल कोडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, मेन प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम अपनी एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं। ए बनाया, उसके अंदर 15 स्टोर किया। बी बनाया, उसके अंदर क्या किया, ए के ऊपर मैनिपुलेशन करवाया है, ए की वैल्यू को 10 से कम करवा दिया। इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर क्या स्टोर होगा, पहले ए की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 10 5, और उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू बी के अंदर स्टोर होगी। यानी कि बी के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 5। बी के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 5। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रिंट a+3। प्रिंट क्या है, a+3। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे a की वैल्यू ना कोई 10 से कम होके a के अंदर वापस स्टोर नहीं हुई है, a के अंदर वापस स्टोर नहीं हुई है। दैट मीन a की ओरिजिनल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। कैसा है कि a के ऊपर पहले मैंने बोला कि a की वैल्यू क्या है, 15 है, a की वैल्यू है 15। उसके बाद क्या किया मैंने बोला कि a की वैल्यू से 10 को कम करो और उसके बाद उसको b में स्टोर करो। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि a की वैल्यू के अंदर से 10 को कम करो और a के अंदर वापस स्टोर करो।
अगर ऐसा होता तो a की एक्चुअल वैल्यू चेंज होती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला a की जो भी वैल्यू उसमें से 10 कम करो और उसको b में स्टोर करो, उसको क्या करो, b में स्टोर करो। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, 5। यहाँ पे फिर मैं देता हूँ a प्लस 3, तो a की एक्चुअल वैल्यू तो अभी भी क्या है, 15 है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू को सिर्फ यूज किया गया है, a की वैल्यू यूज हुई है लेकिन कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि a प्लस 3, यानी कि a की वैल्यू 15 थी और उसके बाद 15 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 18। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक कोड है मेरे पास, बोल रहा है इफ b इज ग्रेटर देन 5, b की वैल्यू यहाँ पे मैंने अभी अभी कैलकुलेट की थी 5, यानी कि ये ऑटोमेटिकली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसके अंदर देखो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो एल्स है, उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ हमने पढ़ रखा है। इसके बाद आएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास प्रिंट करेगा क्या वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए वस 15 और लेस इनिशियली। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखो 15, यहाँ पे इसने बता रखा है, यहाँ पे इसने बोल रखा है दैट वैल्यू ऑफ ए वस 15 और लेस देन 15, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन क्या है, कॉल, फंक्शन कॉल हमारा जब होगा तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा सी यू के पास। सी यू क्या प्रिंट करेगा, टाइम टू से गुड बाय, यहाँ पे देखेगा, उसके बाद कोई भी लाइन नहीं है, वापस आएगा यहाँ पे सी यू के पास। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको बस इतना ही समझना है कि काम कैसे कर रहा है पाइथन। पहले कमेंट देखेगा, उनको इग्नोर कर देगा, फिर डेफिनेशन देखेगा, उसके बाद क्या आएगा, मेन कोड पे इस लाइन को रन करेगा, इस लाइन को रन करेगा, इस लाइन को रन करेगा, इस लाइन को रन करेगा। ये अगर ट्रू हुई तो इस लाइन को रन करेगा, अगर फॉल्स हुई तो एल्स के बाद को रन करेगा, और इसको रन करने के बाद यहाँ पे ये सी यू के पास आएगा, यहाँ पे ये यूज करने के बाद ये सी यू के ऊपर आएगा। गाइस फ्लो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है फ्लो के अंदर कि पाइथन एग्जीक्यूट कैसे करता है लाइंस को, एक बार नीचे वो देखो, पूछ आया होगा, राइट, ठीक है। गाइस नो मतलब आपका ये है ना कि आपको समझ में आ गया है, फ्लो समझ में आया है कि नहीं, कोई डाउट नहीं है, यही है ना इसका मतलब। माइक ऑन करके बता सकते हो आप लोग, नो डाउट नो डाउट, चलो। देन इसके बाद क्या है, फ्लो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अभी इसके अंदर हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इसका ही एक्सप्लेनेशन है। देखो अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स क्या है, देखो पहले तो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कमेंट दिए हुए हैं, फंक्शन दिया, ब्लॉक दिया हुआ है। एक एक करके हम प्रोग्राम में ही समझेंगे इस चीज़ को। ये क्या है मेरे पास, कमेंट्स है, जहाँ पे भी हैश दिख गया ना उसको कमेंट समझ लेने का, जिसको पाइथन से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे भी डी ई एफ दिख गया उसका मतलब समझ लेना कि वो फंक्शन है, ठीक है। जहाँ पे भी नॉर्मल चीज़ें दिख गई जिसको क्या बोलने का, स्टेटमेंट। और जहाँ पे भी प्लस माइनस इज इक्वल टू ग्रेटर देन, जो भी ऑपरेटर कोई भी लग गया कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई ऑपरेटर लग गया ना तो उसके साथ क्या एक्सप्रेशन समझ लेना। यहाँ पे देखो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया, यहाँ पे क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे क्या है प्लस लग गया, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन लग गया, तो ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्या है कि एक्सप्रेशन बन जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो ब्लॉक करके एक चीज़ होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या एरियाज होते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या देख सकते हैं, इफ के अंदर क्या है, देखो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी कि इफ का ये ब्लॉक है जिसके अंदर क्या है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ ए इज मोर देन 15 इनिशियली, ये मेरा एक ब्लॉक है इफ का। सिमिलरली देखो एल्स का एक ब्लॉक है, एल्स का कौन सा ब्लॉक है, यहाँ पे एल्स का ये ब्लॉक है। इसके अंदर एक और पार्ट तुम देख सकते हो कि इफ तो यहाँ से चालू हो रहा है, लेकिन ये सामने स्पेस क्या है, ये सामने स्पेस क्या होती है, इसको हम बोलते हैं इंटेंडेशन। इंटेंडेशन का मतलब हमारा क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट इसके बाद स्पेस के साथ है वो सारे स्टेटमेंट जो हैं वो इफ के ब्लॉक में आएंगे। अगर इसके बाद क्या है, एक और प्रिंट स्टेटमेंट होता है जिसके सामने यहाँ पे स्पेस होती, एक और स्टेटमेंट होता है जिसके सामने यहाँ पे स्पेस होती, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चलता कि यहाँ पे ये सारा जो है वो एक सिंगल ब्लॉक है। ये क्या है, एक सिंगल ब्लॉक है इफ का, ये क्या है, सिंगल ब्लॉक है इफ का। सिमिलरली हमारे पास ये यही चीज़ें थी, यही 5 चीज़ें थी इसके अंदर। इसके अलावा क्या है, देखो एक फंक्शन कॉल है,
इसको हम थर्ड चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसको थर्ड चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद क्या है, देखो वेरिएबल का असाइनमेंट है। यहाँ पे हम किसी वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यूज डालते हैं। जे का वैल्यू मैंने स्टूडेंट के अंदर डाली है, 16 वैल्यू मैंने एज के अंदर डाली है। और भी अलग तरीके हैं मेरे पास वैल्यूज प्रोवाइड करने के अंदर। यहाँ पे देखो इसको कैसे बोला है, हमने पाइथन के अंदर पढ़ा है कि स्टूडेंट वेरिएबल जेकब को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे ये स्टोर नहीं करता कुछ, इट इज नॉट अ मेमोरी लोकेशन, इट इज जस्ट पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे जेकब स्टोर्ड है। आई रिपीट इट अगेन, student is not a variable which is storing a value. Student is a variable which is pointing to a memory location which is storing a Jacob value. जहाँ पे जेकब स्टोर है उसको पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली एज जो है वो 16 को स्टोर नहीं कर रहा है, 16 जहाँ पे स्टोर है उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक पता है हमको डायनामिक टाइपिंग होती है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इनिशियली मेरे पास x की वैल्यू 10 थी, x की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर दिया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, x के वैल्यू के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू के अंदर इंटीजर स्टोर किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू के अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया था। तो यहाँ पे पाइथन को कोई दिक्कत नहीं होती कि x के अंदर तुम पहले इंटीजर डालो या बाद में स्ट्रिंग डालो, इट विल वर्क विद एवरीथिंग। यहाँ पे देखो क्या होता है इसका फंक्शनिंग, बैकग्राउंड में मेमोरी फंक्शनिंग कैसे होता है इसका ध्यान दोगे तो x है, x के अंदर क्या हो रहा है, इंटीजर वैल्यू 10 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में x की वैल्यू हुई हेलो वर्ल्ड। तो अब क्या किया इसने, जहाँ पे इंटीजर 10 था उसको पॉइंट करना क्या किया, खत्म किया, और अब ये नई लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे हेलो स्ट्रिंग स्टोर्ड है। हेलो स्ट्रिंग स्टोर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक टाइपिंग। यानी कि पहले एक दूसरे डेटा टाइप को पॉइंट करना, इंटीजर को या फिर किसी को भी, और उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर या फिर थोड़ी देर बाद किसी और डेटा टाइप को पॉइंट करना। यहाँ पे इसका बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि डायनामिक टाइपिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक डेटा टाइप को छोड़ के दूसरे डेटा टाइप पे स्किप हो सकते हैं विद द सेम नेम। यहाँ पे x का डेटा टाइप था इंटीजर, यहाँ पे क्या हुआ, x का डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। यहाँ पे ये क्या हो गया, डायनामिक टाइपिंग हो गया जो पाइथन सपोर्ट करता है। व्हाट इज टाइप, स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग बोलता है एक बार मतलब मैंने x के अंदर वैल्यू डाल दी ना 10, तो इसके अंदर मतलब 10 जैसी ही वैल्यू आ सकती है। मतलब 10 जैसा इंटीजर हो गया, 15, 20, 21, 100 इंटीजर वैल्यूज ही आ सकती है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं आ सकती है। यहाँ पे इसी का यही मतलब है, दैट डेटा टाइप जो होता है उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके साथ फिक्स हो जाता है। डेटा टाइप क्या होता है, उस वेरिएबल का चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज। स्टैटिक जो टाइपिंग होती है उसके पास ये रिस्ट्रिक्शन होता है, डायनेमिक टाइपिंग में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जो कि पाइथन क्या है, सपोर्ट करता है। गाइज आर वी क्लियर विद डायनेमिक टाइपिंग एंड स्टैटिक टाइपिंग। कोई दिक्कत है इसके अंदर, फूल्स आए होंगे, फूल्स एक बार देखना है नीचे, फूल्स आए हैं सबके पास। समझ में आ गया सबको, तनिष, तनिष को आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक और टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, एक ही टाइम पे बहुत सारे वेरिएबल को वैल्यूज प्रोवाइड करना। यहाँ पे क्या किया इसमें हमने अंदर ए बी सी के अंदर तीनों के अंदर एक वैल्यू डाल दी 10, ए बी सी तीनों के अंदर वैल्यू डाल दी 10, हम डायरेक्टली वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखो तुमको बस याद रहना चाहिए, ए बी सी तीनों के अंदर क्या की एक की वैल्यू दी, इसको हम क्या बोलेंगे, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ए बी सी के अंदर वैल्यू नंबर 10 डाल दी है यूजिंग दिस कोड। उसके बाद देखो असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये क्या होगा, पोजीशन वाइज होगा। फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी वो फर्स्ट वेरिएबल को जाएगी, सेकंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी वो सेकंड पोजीशन को जाएगी। एक्स के अंदर 10 जाएगा, वाई के अंदर 20 जाएगा, जेड के अंदर 30 जाएगा। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे एक और मस्त वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो स्वैपिंग हो रही है वैल्यूज का। एक्स के जो अंदर वैल्यू रहेगी वो किसकी, वाई की वैल्यू जाएगी, और वाई के अंदर जो रहेगा वो एक्स की वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो एक्स था अब वो उसके अंदर वाई की वैल्यू है, और पहले जो वाई था उसके अंदर अब एक्स की वैल्यू है। तो इसके लिए देखो सिंपल सा कोड, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स। दैट इज वाई पाइथन इज सो स्मार्ट। इसीलिए आज के टाइम पे तुम जावा की जगह पाइथन पढ़ रहे हो, बिकॉज पाइथन इज सो फास्ट एंड स्मार्ट कि आपको क्या है, अलग से लंबे लंबे कोड लिखने की जरूरत नहीं है फॉर दिस टाइप ऑफ स्टफ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला है देखो पहले कैसा होता था,
पहले कैसा होता था कि अगर मैं लिखूंगा ना वैल इज इक्वल टू 3, वैल इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक लोकेशन है जिसके अंदर 3 स्टोर है, और जब मैं उसके अंदर लिखूंगा ना वैल इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे देखो 3000 ही जगह है लेकिन उसके अंदर अब 6 आ गया है। यानी कि क्या है कि पहले की सी प्लस या जावा जो भी लैंग्वेज होती थी ना, वो क्या करते थे कि उसके मेमोरी की वैल्यू चेंज कर देती थी, लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं है। पाइथन क्या बोलता है, अगर पाइथन की वैल्यू 3 है ना, तो ये पाइथन क्या उसके अंदर स्टोर नहीं करता है 3 को, वो क्या करता है एक ऐसी लोकेशन ढूंढता है जिसके अंदर वैल्यू 3 स्टोर है। तो इसको क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक लोकेशन मिली कि वैल्यू नंबर 3 मिली है इसको 3000 पे, उसके बाद वाले कमेंट में ये लिखता है कि वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एक है वैल जो है पोजीशन नंबर 6 को यहाँ पे पॉइंट करने लगता है जिसका एड्रेस है 3048। यानी कि इसने क्या किया, इस 3000 के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं की, इसने क्या किया एक दूसरे लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे ये वैल्यू 6 है, एक दूसरे लोकेशन ढूंढी जहाँ पे ये वैल्यू 6 है। उसके बाद क्या है, देखो हमारे पास सिंपल इनपुट आउटपुट कमेंट है। इनपुट होता है हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए, और हमें हमेशा पता है गाइस, इसका आप बेसिक सा चीज हमेशा याद रखना, इनपुट स्टेटमेंट हमेशा वैल्यू जो लेता है वो किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट द वैल्यू इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे जैसे नेम है, इसने वैल्यू ली है और वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है रीड इन द वैल्यू यूजिंग इनपुट एंड इट विल क्या करेगा, ये इनपुट को क्या है स्ट्रिंग टाइप में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप में स्टोर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू भी डालूं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया देखो मार्क्स, यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा ना इंटीजर एंटर डेटा टाइप, तो यहाँ पे क्या जो मार्क्स होंगे ना वो क्या है एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर स्टोर होंगे। इसका देखो हम एक मस्त वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी हमने बहुत थियरी पढ़ी, अब इसका क्या है प्रोग्राम देखते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल होगी अभी, सबको स्क्रीन विजिबल हो गई है राइट। यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मेरे को नेम एंटर करो। नेम मैंने बोला इनपुट, यहाँ पे देखो मैंने सिंपल बेसिक एंटर योर नेम, एंटर बोला नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्रिंट कर देता हूँ इसी नेम को, ठीक है। देखते हैं, देखो बेसिक सा प्रोग्राम कुछ है ही नहीं इसके अंदर। प्रोग्राम क्या करता हूँ रन करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा भाई नाम एंटर कर दो, मैं क्या करता हूँ नाम एंटर करता हूँ नितेश, प्रिंट हो गया नितेश। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक बहुत मस्त चीज होती है जिस फंक्शन को मैं बोलता हूँ टाइप। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ टाइप। टाइप मेरा फंक्शन क्या करता है, जो भी वेरिएबल दूंगा ना, जैसे नेम मेरे पास वेरिएबल है, उसका क्या है डेटा टाइप मुझे ला के देगा। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे मैं कोई नाम ऐड करूँगा, यहाँ पे मैंने नाम ऐड किया यश का, तो यहाँ पे देखो किसके अंदर ये स्टोर हो रहा है, देखो स्ट्रिंग बना रहा है, ये किसके अंदर बना रहा है स्ट्रिंग के अंदर। अब इसमें ध्यान दो, अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे ये डाल दूँ कि एंटर योर एज, एंटर योर एज, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ है एज अगर बोलूँ इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी एज के अंदर ही स्टोर होगा। यहाँ पे मैं इसको देखूंगा तो ये क्या है एज के अंदर मुझे टाइप मिलेगा। तो एज के अंदर जब टाइप मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एंटर योर एज 56 मैंने टाइप किया, लेकिन ये तो स्ट्रिंग टाइप में हो गया, ये इंटीजर में तो आया ही नहीं। अब जब मुझे समझ लो, अब मुझे क्या था कि एज के अंदर ना 10 ऐड करना था। देखो एज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने बोला एज के अंदर ना बोला कि प्लस इज इक्वल टू 10, प्लस इज इक्वल टू 10, एंड उसके बाद बोलता हूँ प्रिंट, मैं बोलता हूँ कि क्या इसको करो एज को प्रिंट कर दो। अब देखो आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 56, यहाँ पे देखो एरर आ गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, यहाँ की जो प्लस जो वैल्यू है ना वो क्या कर सकता है कॉन्कैटिनेट करता है। इट इज नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसको ठीक करने के लिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इंटीजर। हमारे पास यहाँ पे क्या है इंटीजर वाला क्या होता है काम का चीज होता है, ये क्या करता है हमारे पास, ये स्टार्टिंग में जो इंट है या फिर कोई भी हम फ्लोट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, या फिर str भी लिख सकते हैं, किसी भी हमको चेंज करना होता है तो हम ये फंक्शन उसके सामने यूज करते हैं। अब देखो मैं ये चीज को रन करता हूँ,
एज में डालता हूँ 23, यहाँ पे देखो क्या हुआ 23 प्रिंट किया, उसका देखो टाइप आया इंटीजर, और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस था वो भी होके मेरे पास आ गया है, वो प्रोसेस होके मेरे पास आ गया है। गाइज आर वी क्लियर विद दिस? schools तनिष? यस, चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ मुझे मिल गई। सेम एग्जांपल देखो, यहाँ पे तुमको फ्लोट लेना था, तुमने फ्लोट ले लिया, फ्लोट को यूज़ किया, इनपुट लिया, उसको इंटीजर में लिया 16। देखो यहाँ पे यही चीज़ बताया, टाइप कौन से टाइप का मुझे ये चीज़ मिलता है, मुझे टाइप चेंज करने के लिए क्या चीज़ ये होता है। देखो यहाँ पे आउटपुट वाला प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके अंदर तुमको एक ही चीज़ याद रखना है, एक होता है मेरे पास एंड, एक होता है सेपरेट, एक होता है कॉमा। ये तीन चीज़ें हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमेशा यूज़ करते रहते हैं, हमेशा क्या है यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, हेलो है, यहाँ पे मैंने इसको क्या है डबल कोट्स के अंदर डाला है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट करेगा 17.5, ऑटोमेटिकली एक नंबर प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये पाई का वैल्यू है, इसको क्या आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ मेरे पास नीचे क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है कि मेरे को कोई प्रिंट करना है कोई चीज़ जिसके अंदर क्या है, एक टेक्स्ट है और एक नंबर है और उसके बाद वापस टेक्स्ट है, तो उनको जोड़ने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, कॉमा। यहाँ पे मेरा देखो आई एम आएगा डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे 12+5 मैंने नंबर डाला है, लेकिन इन स्ट्रिंग को और नंबर को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया है, कॉमा का यूज़ किया है। मैंने क्या किया है, कॉमा यूज़ किया है। देखो मल्टीपल कॉमा सेपरेटर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं वो चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारे पास एक और फैसिलिटी है, निश्चित 1 घंटा लगेगा, निश्चित 15 मिनट्स मोर, राइट। यानी कि इसके बाद क्या है, इट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास फीचर है। कौन सा फीचर इसके अंदर बोलने की कोशिश की है, एक सेप वाला फीचर है। सेप वाला फीचर क्या बोलता है कि अगर मैंने अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सेप लगा दिया लास्ट में, तो ये क्या करता है, मेरे को सबको अलग अलग करके दे देगा। यहाँ पे देखो प्रिंट, यहाँ पे क्या किया, माई नेम इज अमित, यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, माई नेम इज अमित, ये तीन को मैंने ज्वाइन किया कॉमा डाल डाल के, उसके बाद क्या किया, सेप डाला है विथ 3 डॉट। तो ये सेप बोलेगा कि हर एक कैरेक्टर के बाद, हर एक लाइन के बाद 3 सेपरेटर्स डालने हैं, ये 3 सेपरेटर्स डालने हैं, लास्ट में सेपरेटर नहीं आता है, सिर्फ सबके बीच में ही आता है। देन आई हैव अनदर चीज एंड। एंड में देखो क्या होता है, एंड मेरे को क्या बोलता है कि भाई ये जो एंड है ना, इसके अंदर ये क्या बोलता है, जो भी एंडिंग वाली चीज़ रहेगी ना उसके अंदर ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एंड में क्या है, एक डॉलर साइन है, तो यहाँ पे बोलेगा माई नेम इज अमित, एंड में ये आया, देखो माई नेम इज अमित, एंड में ये आया, और यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन नहीं आती। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट के अंदर नेक्स्ट लाइन के, ये नेक्स्ट लाइन होता है एंड स्टेटमेंट। यहाँ पे प्रिंट के अंदर जो एंड वाली चीज़ होती है वो होती है नेक्स्ट लाइन। यानी कि क्या होता है, माई नेम इज अमित और इसके बाद में एंड नहीं लिखता, तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट बोलता है कि इसको तो नेक्स्ट लाइन में डालो बाबा। लेकिन यहाँ पे लाइन में क्या है, मैंने एंड में ये डाला है डॉलर साइन, तो डॉलर साइन मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एंड जो स्टेटमेंट है उसमें डॉलर डालो एंड कंटिन्यू विद द रिमेनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, कंटिन्यू विद द रिमेनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम है गाइस, नम फ्लोट इनपुट, ठीक है। इंटीजर एक इनपुट वैल्यू लिया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसको नम के अंदर स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, इस नम को 3 बार मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स उसका क्यूब निकाला एंड प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर है, देखो गाइस सिंगल कोट्स के अंदर है, कॉमा यूज़ किया है, नम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फिर कॉमा, देन अगेन एक स्ट्रिंग को डाला है कॉमा, नम क्यूब। नम क्यूब मुझे कहाँ से मिलेगा, ये नम क्यूब के अंदर क्या है, नम का क्यूब है। नम को जब 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके बाद मुझे ये आउटपुट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट वाला प्रोग्राम है। स्क्वायर रूट क्या बोलता है, फ्लोट में लिया, नम के अंदर वैल्यू लिया, नम को क्या किया 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 0.5 के पावर में लिया है, 0.5 को पावर में गाइस
सब मैथ स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है कि यहाँ पे जो नम वाली चीज़ है वो 0.5 कैसे आती है। हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट ऑफ नम लेते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ नम है, दैट मीन्स कि हम नम को बोलना चाहते हैं दैट नम के अंदर यहाँ पे रेस टू 1/2 होता है, और जब ये 1/2 होता है दैट मीन्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। मैं इसको बोल सकता हूँ 0.5, इसीलिए पावर में इसने 0.5 डाला है। और उसके बाद क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ नम इज, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा और नम का स्क्वायर रूट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नम का स्क्वायर रूट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले दिन के लिए गाइस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज क्या है, ओवर हैम्पर हो जाएगा। बहुत दिनों बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें, क्या होगा, समझ में चीज़ें नहीं आएगी। तो अभी तक जितना पढ़ा उसके अंदर कुछ डाउट है तो लास्ट के 5 मिनट्स में हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को ऑपरेटर्स के बारे में अभी भी जानना है, यहाँ पे क्या है, सबको एक बार देखना है, किसी को कुछ डाउट है? ओके, यहाँ पे सब एग्री करते हैं कि यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट बताएगा? किसी को कोई डाउट? ओके, राज को नो डाउट। राज तो क्लास के बीच में पता नहीं कहाँ चले गया था, राज को नो डाउट। यहाँ पे गाइस इस क्लास के रिकॉर्डिंग में आपको ना आपका जो ग्रुप है पहले सबको मैं ऐड कर दूंगा, और इस क्लास के रिकॉर्डिंग में ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट क्या है कि अगर कोई चीज़ है जो मैंने फास्ट फास्ट बोली हो, या फिर अगर मैंने मिस कर दी हो, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो हम उसको वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। सर नेट नहीं आ रहा था। ओके, राज का नेट नहीं आ रहा था। ठीक है राज, कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा ना तुमको, तो तुम उसके अंदर फिर उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक बार पोल्स देखना लास्ट टाइम, एंड किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है क्लास के अंदर। उसके अलावा क्या सबको सारी चीज़ें समझ में आई है? अच्छा ठीक है, ओके, राज था क्लास में, ओके। चलो गाइस, सबको चीज़ें क्लियर है? ये जो भी सारी चीज़ें मैंने रिवाइज करवाई हैं, ये सब फास्ट फास्ट हुई हैं, लेकिन सबको क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। एक बार आप वीडियो लेक्चर ज़रूर देखोगे। तनिष, हेलो तनिष, यस, तनिष का भी आ गया, यस। तो गाइज मैं ये रिकॉर्डिंग्स जो है आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, प्लस मैं ये जो चैप्टर के नोट्स हैं, जिस नोट्स पे तुमको ये पीपीटीज दिख रहे हैं, पीडीएफ दिख रहे हैं, वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको वो पढ़ना है और जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी एक बार इसको रीड करके क्या है, अपने जो भी डाउट्स होते हैं उसको पहले तो मार्क करना है, और उसके बाद मुझसे पूछना है कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि आज गौरव ने डाउट पूछा था, सिमिलरली यश ने भी डाउट पूछा, एंड सब लोगों को क्या है, डाउट्स लेके आने हैं। कुछ जैसा भी होगा सबको डाउट्स अच्छे से पूछना है। सर रिस्पॉन्स टाइम कब है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम। ओके, राइट राइट, ठीक है, कोई बात नहीं तनिष। हम टाइमिंग थोड़ा सा सूटेबल बनाएंगे इसके हिसाब से, ताकि नेट जो है सबका बराबर काम करे, नेट जो है वो सबका बराबर काम करे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगी गाइज, आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। सो फॉर टुडेज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय। मैं मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, एंड रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है गाइज। निशित, तनिष, हाँ सर। ठीक है, राइट। हेलो गाइज, हेलो। हाँ सर। सब लोग अभी फ्री हैं कि सब लोग अभी मतलब कि बिजी हैं? कुछ काम है सबको? किसी को कुछ काम है या फिर फ्री है सब लोग? ट्यूशंस है सर, ट्यूशंस चालू है सर। 5 बजे ट्यूशन होगा तनिष्क का। उसके अलावा नहीं, यश, राज। ऑल्टरनेट डेज को 4:30 के आसपास। अच्छा, 4:30 सर के मेरा भी आसपास। क्लास, मेरा भी क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम आगे की बातें कल करेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं मीटिंग एंड करता हूँ और आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आप लोग जा सकते हो, निश्चित है तनिष, आप जा सकते हो और दूसरी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। ओके।
ठीक है, यश, राज एंड गौरव, आप मीटिंग एंड कर सकते हो अभी।